DGISI की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। नए DGISI की तैनाती में तमाम आईनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता रात तवील नशिस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और आर्मी चीफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे फौज और मुल्क के वक़ार में कमी हो। सिविल और मिलिट्री क़यादत में आइडियल ताल्लुकात हैं। मुल्की उमूर से मुताल्लिक अहम कानून साजी को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी तलब करने का फैसला। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशावरत और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अहम मुलाकातें। दोनों ऐवानों के इजलास जुमेरात 14 अक्टूबर को तलब। मरियम नवाज बरियत की अहल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खातून होने पर रिलीफ दिया। मरियम नवाज ने रिहाई के बाद जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया, जमानत मनसूख की जाए। नैब ने इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। इवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना किया है। बलोचिस्तान में सियासी बहरान, वज़ीर आला जाम कमाल ने इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर बलोचिस्तान अवामी पार्टी जान मोहम्मद जमाली कहते हैं BAP अपने अंदरूनी मामलात खुद ठीक करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल लोगों को मना लेंगे, जैसे इक़दाम वो अब कर रहे हैं पहले करते तो ऐसा ना होता। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की को कमेटी ने रुकने असम्बली ज़हूर बुलेदी को कायम मकाम पार्टी सदर बना दिया। पीपल्स पार्टी के फाइनेंशियल दस्तावेज की तक रसाई से मुतालिक फारूक हबीब के बयान झूठ, हक़ाइक़ के मनाफी और केस पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ हैं। इलेक्शन कमीशन फारूक हबीब के बयान का नोटिस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवीवाला का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी ने अकाउंट से मुतालिक तमाम दस्तावेज जमा करा रखी है। PTI जाली अकाउंट्स केस से भाग रही है, इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तभी विफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोजगारी खत्म हो, सिर्फ तवज्जो ये है कि नायब चेयरमैन को कैसे मजीद वक्त दिया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको जिंदगी भर के लिए रख लें। हुकूमत की महंगाई को कंट्रोल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं, मुल्क के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, किसी को परवाह नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मौजूदा चेयरमैन नैब को ताहयात रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, मुल्क की मामलात पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत होती है। नाअहल लीग ने मुल्क को अंधेरों में धकेला। दुनिया में महंगाई 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। मजबूत तरीन मईशतें भी खसो खाशाक की तरह बिखर के रह गईं। पाकिस्तान ने इन हालात ने डूबी हुई मईशत को संभाला। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौसम मुतादिद प्रोग्राम्स में अपने दौर की महंगाई का दिफा करते पाए गए। 3 साल में गैस की कीमतों में 350% से ज़ायद इजाफा किया गया। हुकूमत की नाअहली की वजह से सनत बंद और चूल्हे ठंडे पड़ गए। नाअहल हुकूमत कीमतें भी बढ़ा रही है और सार्फिन को गैस भी फराहम नहीं कर रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का गैस बहरान की इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, महंगी तरीन LNG खरीदने के बावजूद गैस बहरान पर तबाही सरकार से इंक्वायरी की जाए। कमांडर अमेरिकन सेंट्रल नेवल कमांड वाइस एडमिरल ब्रॉड कूपर की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। बहरी ताउन के फ़रोग़ समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर अमेरिकन सेंट्रल नेवल कमांड ने खत्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक को मियानी साहिब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में शहबाज शरीफ समेत लीगी क़यादत, स्पीकर पंजाब असम्बली और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर बंदिया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत।
पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में 300 से ज़ायद नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर से 184 और रावलपिंडी से 115 अफराद में डेंगू की तस्दीक। सूबे में डेंगू से बचाव की सरगर्मियाँ तेज़। लार्वा तलफ करने और अफजाइश रोकने के लिए स्प्रे। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में डेंगू के लिए मुख्तस बेड्स की तादाद 50 कर दी गई। मुल्क में कोरोना के बाद में मुसलसल कमी। 24 घंटों में 18 अफराद जाँ बहक। 689 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना केस से अमवात 28,152। गुज़िश्ता रोज 42,476 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1। इस्लामाबाद में हामिला और दूध पिलाने वाली माओ के लिए हॉस्पिटल में काउंटर्स कायम किए गए हैं। इफ्तिताह के मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद ने कहा, हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ कोरोना वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन ना करवाने की सूरत में शदीद बीमारी और मौत जैसे खतरात का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर के लिए दरामदी LNG महंगी कर दी गई। ओगरा ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $15 से ज़ायद मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत भी $15 से ज़ायद मुकर्रर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपडेट करें आपको कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान नए DG ISI की तैनाती पर तवील मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि DG ISI की तैनाती का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है। तकरूरी के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। हम ऐसा कदम ही नहीं उठाएंगे कि सिपहसालार या फौज की इज्जत में कमी आ जाए। फौज भी वज़ीर-ए-आज़म की इज्जत में कमी के इक़दाम नहीं करेगी। DG ISI की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। कहना था वज़ीर इत्तलात का। उन्होंने ये भी कहा कि DG ISI की तैनाती में आईनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता रात तवील नशिस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। नए DG ISI की तैनाती पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान तवील नशिस्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ में इस मामले पर इत्तेफाक है। सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि सिपहसालार या फ़ौज की इज्जत में कमी हो और फ़ौज भी वज़ीर-ए-आज़म की इज्जत में कमी के इक़दाम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी बच्चों के लिए तालीमी निसाब के हवाले से काम करेगी। काबीना को EVM पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफ किया गया। इजलास में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। और अब आपको बताते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की स्पीकर हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात में कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में कौमी असम्बली का इजलास 22 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे बुलाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की है, जिसमें कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में अहम कानून साजी और रियासती उमूर निमटाली के लिए कौमी असम्बली का इजलास 22 अक्टूबर बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे तलब करने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास से मुताल्लिक वज़ारत पार्लिमानी उमूर समरी सदर मुमलिकत को इरसाल करेगी। बाबर अवान का कहना था कि हुकूमत अवामी और मुल्की मफाद के कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं चाहती।